गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया। कक्षा 10 में पहला अध्याय आपका रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर 4 प्रकार के पढ़ना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो पहला आपका दिया है योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रियाएं। दूसरा दिया है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरा दिया प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं। और चौथा दिया द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए हम पहला शुरू करते हैं। पहला आपका क्या है? योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ पर लिखा योगात्मक। योगात्मक जैसे सवाल में लिखा रहता है योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अर्थात योगात्मक का अर्थ हो गया जोड़ना, या फिर संयोजन। संयोजन अर्थात संयुग, संयुग में यानी कि एक जोड़ा बनना। ठीक है, क्या बनना? एक जुड़ करके एक बनना। वो भी क्या पर, यानी कि योगात्मक का मतलब जोड़ हो गया, संयोजन का मतलब भी जुड़ना होता है, और संकलन का अर्थ भी वहीं पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द अलग अलग प्रकार से दिए गए, योगात्मक, संयोजन अथवा संकलन, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होता है, जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में ये होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, यौगिक या फिर पदार्थ आपस में जुड़ करके सिर्फ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का निर्माण करते हैं? सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण ही करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे वह अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, वह अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक है पदार्थ या अभिकारक, पदार्थ को अभिकारक जो शुरुआती दौर में लिया जाता है मिलाने के लिए, क्रिया कराने के लिए, उनको अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारक, अभिकारक आपका तत्व, यौगिक या दोनों हो सकता है, आपस में जुड़ करके सिर्फ एक नए पदार्थ या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अथवा योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बाद कुछ रासायनिक समीकरण के माध्यम से उसको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक है अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है अभिकारक क्या होता है तो अभी स्पष्ट कर देंगे। अभिकारक, अभिकारक ये आपका तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, ठीक है, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर या क्रिया करके, या क्रिया कह सकते हैं, या फिर अभिक्रिया करके, मिलकर या क्रिया करके सिर्फ एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को
योगात्मक अथवा 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 संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, चाहे वो तत्व हो या फिर यौगिक हो, आपस में मिलकर या क्रिया करके मिलकर, यहाँ पर केवल मिलकर ही रहने दीजिए, मिलकर ठीक है, या क्रिया करके सिर्फ एक नए पदार्थ, अर्थात वो जो पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद भी बोला जाता है, या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो दोनों मिल करके यदि केवल एक पदार्थ बनेंगे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अगर हमने माना कि ये दो हमने अलग अलग मार्कर लिया है और दोनों को हम एक साथ मिला दें और दोनों आपस में मिलने के बाद क्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, और दोनों मिलने के बाद ये केवल एक हो जाएं, ये अलग ना हो, केवल ये एक हो जाएं दोनों, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो एक हो गया है, तो इस प्रकार की जो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई है इसको हम कहेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे परिभाषा आपका क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि हाइड्रोजन H2 और O2 को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं, तो वह H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ हमने कहा यदि हम H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस और O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो वो दोनों मिल करके H2 अर्थात जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए H2 हो गया प्लस O2, अब दोनों आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। ये तीर आपके रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके बन रहे हैं H2O। यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, और ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये देखिए अब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में मिलाया जाए या क्रिया कराया जाए तो ये जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो जल आपका जल क्या होता है? जल आपका द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे बताया था दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक। तो यहाँ पर देखिए
ये दो अभिकारक हैं, यानी कि ये जो शुरुआती में लिए जाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए जो लिए जाते हैं ये अभिकारक कहलाते हैं, अर्थात ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक आपस में क्रिया करने के बाद सिर्फ एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो थे और यहाँ पर केवल एक का निर्माण हुआ है। कितने का निर्माण हुआ है? केवल एक का निर्माण हुआ है। तो अर्थात हम कह सकते हैं यह जो अभिक्रिया हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कुछ और नए उदाहरण लेते हैं। कुछ और नए उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्या होगा यदि सोडियम यदि सोडियम, ठीक है, और सोडियम और क्या उदाहरण क्या है देखो। हाँ सोडियम, यदि सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन O2 से किया जाए, यदि सोडियम और ऑक्सीजन से क्रिया, या फिर ऐसे हम कहें कि सोडियम, ठीक है, आपका सोडियम, ठीक है, ये आपका यानी सोडियम है, सोडियम, ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड साइलेंट कर दीजिए, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम, ये आपका सोडियम है, ये आपका सोडियम प्लस ये आपका ऑक्सीजन को हमेशा O2 के रूप में लिखा जाता है। तो ये सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन, अब ये दोनों क्रिया करके देखिए फोन आ रहा है, फोन काट, हाँ रिकॉर्डिंग रुका तो नहीं है? ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है Na2O बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सोडियम हो गया, ये क्या हो गया? सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं? आपके अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। ठीक है, अब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, ये तीर का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, और यहाँ ये बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ये सोडियम ऑक्साइड आपका है उत्पाद। क्या है? उत्पाद है। ये सोडियम ऑक्साइड आपका उत्पाद है, यानी कि ये आपका जो है ये उत्पाद है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत हो तो चलिए इसको हम संतुलित करके दिखा देते हैं। संतुलित अगर करेंगे तो आपको संतुलित अगर करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 बार सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर भी हम कितना बार सोडियम कर देंगे? 2 बार सोडियम कर देंगे। अब यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 बार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। अब 2 करने से यहाँ पर ये
देखिए इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पर 4 सोडियम हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सोडियम का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ये समझा दें, जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना है 4 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2 है, तो इधर भी सोडियम की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ इस रासायनिक प्रक्रिया में उपस्थित तत्वों की संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो इसलिए यह समीकरण अब संतुलित भी है। क्या है, संतुलित भी है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा डाउट हो कि इधर ये 4 है इधर 2 है, तो ये 4 2 क्यों हो गए, 2 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों यहाँ पर देखिए सोडियम आपका होता है प्लस, सोडियम क्या होता है आपका, प्लस चार्ज वाला होता है, तो यहाँ पर 4 बार सोडियम है, सोडियम कितना बार है, 4 बार है, तो इसका मतलब है ये 4 प्लस में है, ठीक है, इसका 4 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि प्लस की संख्या इधर भी, प्लस माइनस की संख्या 4 इधर भी हो गया है, और इधर 4 बार अगर आपका सोडियम है तो इसका मतलब इधर प्लस की संख्या भी 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी कितना, -4, 2 बार है, तो यानी कि माइनस की संख्या भी 4 बार है। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। और इसके बाद जो आयन होते हैं, और ये आयन के आधार पर भी आप संतुलित कर सकते हो। ये जिसको यही नहीं आता है कि ये प्लस माइनस चार्ज कैसे यहाँ पर हो गया, यही जिसको नहीं आता सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यदि आपको डाउट है कि हमें ये संयोजकता नहीं निकालना आता, प्लस माइनस की जानकारी नहीं होती कि आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसी पर आधारित एक वीडियो, आप देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको हमने बताया रासायनिक क्रिया में पहला योगात्मक अथवा संयोजन क्रिया, तो अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपका दूसरा वियोजन अथवा अपघटन क्रिया। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, जो आपका मित्र बहुत ही कमज़ोर होगा, उसको नहीं मालूम है कि ये कैसे होता है, कक्षा 10 में पहुँच कर, तो उसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, उसका साथ दीजिए, जिससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। और यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है ये सब क्रिया में, तो कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।